नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक होता है। यह भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसकी आधिकारिक मुद्रा भारतीय रुपया है। रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जो कि 1937 में मुंबई आ गया। यह पहले एक निजी बैंक हुआ करता था, लेकिन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें से अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों में है मौद्रिक नीति को तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना, वित्तीय प्रणाली का नियमन और उसका पर्यवेक्षण, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, मुद्रा को जारी करना, उसका विनिमय और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना, सरकार के बैंकर और बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना, अर्थव्यवस्था की साख को नियंत्रित करना और मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना इत्यादि। रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारत सरकार इस बोर्ड को नियुक्त करती है। यह नियुक्ति 4 वर्षों के लिए होती है। रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है, जिसका स्वरूप इस प्रकार होता है। सरकारी निदेशकों में शामिल हैं एक पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर। गैर सरकारी निदेशकों में शामिल होते हैं सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों में से 10 निदेशक और अन्य 4 स्थानीय बोर्डों में से प्रत्येक में से 1। इनका प्रमुख कार्य होता है बैंक के क्रियाकलापों की देखरेख और निर्देशन। स्थानीय बोर्ड में शामिल हैं 4 क्षेत्रों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली से एक। प्रत्येक बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य होता है स्थानीय मामलों पर केंद्रीय बोर्ड को सलाह देना, स्थानीय, सरकारी और घरेलू बैंकों की प्रादेशिक और आर्थिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करना और समय समय पर केंद्रीय बोर्ड द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को तैयार करता है और उसकी निगरानी करता है। इसका उद्देश्य है मूल्य की स्थिरता बनाए रखना, उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण उपलब्धता को सुनिश्चित करना। यह बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है, जिससे देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। इसका उद्देश्य लोगों का विश्वास बनाए रखना, हितों की रक्षा करना और किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करना है। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी करता है। इसका उद्देश्य विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना होता है। रिजर्व बैंक आवश्यकतानुसार करेंसी जारी करता है, उसका विनिमय करता है और परिचालन के योग्य नहीं रहने पर उन्हें नष्ट करता है। इसका उद्देश्य जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले नोट और सिक्कों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना होता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिए प्रोत्साहनात्मक कार्यों को भी करता रहता है तथा यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक बैंकर की तरह भी कार्य करता है। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त और संचालित प्रमुख दरों की। बैंकों को अपने दैनिक कामकाज के लिए ऐसी रकम की ज़रूरत होती है जिसकी अवधि 1 दिन से ज़्यादा की नहीं होती। इसमें सबसे सामान्य तरीका है
रिजर्व बैंक से रात भर के लिए कर्ज लेना। इस कर्ज पर जो ब्याज देना पड़ता है उसे हम रेपो दर कहते हैं। रिवर्स रेपो वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के धन को जमा करके उस पर ब्याज देता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वह न्यूनतम दर होती है जिस पर बैंक अपने ग्राहकों को ब्याज पर ऋण देती है। नकद आरक्षी अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो बैंक की कुल जमा पूंजी का वह अनुपात होता है जिसे बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है। यह आरबीआई का बैंकिंग क्षेत्रों में जोखिम कम करने का एक उपाय होता है। वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वह दर होती है जिसके अनुसार बैंकों को कैश हमेशा अपने पास रखना होता है। इसके द्वारा रिजर्व बैंक मौद्रिक तरलता को प्रबंधित करता है। भिन्न भिन्न कालखंडों में रिजर्व बैंक का संचालन करने वाले गवर्नरों की सूची इस प्रकार है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी वीडियोस की समय पर जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।